सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोरिया से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां झाड़ियों में करोड़ों की दवाइयां मिली हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को इसकी जानकारी दी। साल 2029 तक की दवाओं की एक्सपायरी डेट बताई गई है और सरकारी अस्पताल में ये दवाएं जानी थी। तो ये बड़ी खबर कोरिया से आप तक पहुंचा रहे हैं और ये उस जगह की तस्वीरें हैं जहां पर ये दवाइयां मिली हैं। कीमत करोड़ों में इसकी है और देखिए, जब स्थानीय लोगों ने इसे देखा तो इसकी जानकारी प्रशासन को दी और बताया जा रहा है कि ये जो दवाइयां मिली हैं ये कोई एक्सपायरी दवाइयां नहीं है। साल 2029 तक की दवाओं की एक्सपायरी डेट इसमें है, यानी कि इस्तेमाल की जा सकती हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस तरह की लापरवाही किसने की। और आपको ये भी बता दें कि ये जो दवाएं आप देख रहे हैं ये सरकारी अस्पतालों में जानी थी। तो कई सवाल देखिए इसको लेकर खड़े होते हैं, इसका जवाब भी हम लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको एक बार फिर से खबर बता देते हैं कि कोरिया का ये पूरा मामला है, जहां पर झाड़ियों में करोड़ों की दवाई मिली है। देखिए, जैसे हमको सूचना मिली थी कि नाले के पास दवाइयाँ मिली हुई हैं। हमारी टीम यहाँ आकर इसको भी छानबीन कर रही है और लिस्टिंग कर रही है। तो इसमें बहुत सारी दवाइयाँ जीवन रक्षक दवाई की श्रेणी की दवाइयाँ हैं जो CGMS सप्लाई होती है, और कुछ दवाइयाँ खरीदी की गई दवाइयाँ भी हैं। और अभी बैच से पता चलेगा कि दवाइयों को कहाँ कहाँ सप्लाई किया गया था या किन किन संस्थाओं को सप्लाई किया गया था। और सभी दवाइयाँ जीवित अवस्था की दवाइयाँ हैं, अभी एक्सपायरी नहीं हुई हैं। और चलिए बढ़ते आगे, मेहर से बड़ी खबर, जहां सिविल अस्पताल में बड़ी लापरवाही हुई है। टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज किया गया और सिविल अस्पताल की 1 घंटे तक बत्ती गुल रही है। डॉक्टरों ने अंधेरे में मरीजों का इलाज किया है और अस्पताल में बैकअप की कोई व्यवस्था नहीं थी। मेहर के सिविल अस्पताल की ये पूरी लापरवाही सामने आई है। और बता दें कि सड़क हादसे में घायलों का इलाज जो किया जा रहा था वो टॉर्च की रोशनी में किया जा रहा था। करीब 1 घंटे तक अस्पताल में लाइट नहीं रही। और बता दें, पहाड़ी गांव के पास नेशनल हाईवे 30 पर एक कार हादसे का शिकार हुई थी और आनंद फानन में घायलों को सिविल अस्पताल ले जाया गया था। इलाज तो शुरू हुआ लेकिन अस्पताल की बिजली चली गई, जिसके बाद डॉक्टरों को टॉर्च की रोशनी में इलाज करना पड़ा। करीब 1 घंटे तक मरीजों और डॉक्टरों को अंधेरे का सामना करना पड़ा। अब सवाल ये है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। क्या अस्पताल में जनरेटर नहीं था? तो मेहर से ये पूरा मामला सामने निकल कर आया है। ये तस्वीरें आप देखिए कि इन तस्वीरों में देखिए आपको अंधेरा अंधेरा नजर आ रहा होगा। कुछ लोग भी दिखाई दे रहे होंगे। वो दिखाई इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हल्की सी यहाँ पर टॉर्च की रोशनी दिखाई दे रही है और इसी टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज किया जा रहा था। तो देखिए कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर, और 1 घंटे तक बताया जा रहा है कि ये अस्पताल की बत्ती यहाँ पर गुल रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी धर्मेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, आखिर कब तक ये बत्ती गुल रही और ये तो बड़ी लापरवाही है कि टॉर्च की रोशनी में इलाज किया जा रहा था। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि ये जो सड़क हादसा हुआ है उसमें कई लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें सिविल अस्पताल मैहर ले जाया गया था, जहां पर अचानक से लाइट गोल हो जाती है और करीब 1 घंटे तक लाइट गोल थी। इस दौरान घायलों का जो इलाज है वो टॉर्च की रोशनी में किया गया। देखिए, बड़ी लापरवाही देखी गई है, चूंकि अस्पताल सिविल अस्पताल है। सिविल अस्पताल में इस तरह की लापरवाही के अंधेरे में उनका इलाज करना, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर लापरवाही की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका जानकारी के लिए। बड़ी खबर ग्वालियर से, पहले छेड़छाड़ फिर गैंगरेप। जी हाँ, 21 साल की युवती से छेड़छाड़ की गई और छेड़छाड़ केस में कोई राजीनामा नहीं किया गया। आरोपी ने युवती का अपहरण कर लिया और मंदिर ले जाकर शादी भी रचा ली, फिर दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप किया है। आरोपी ने पिता और भाई को मारने की धमकी तक दी है।